बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद न्यूज़ में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम कीमे वाला नान बनाने की रेसिपी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का जो हमारा कीमे वाला नान है वो बनकर तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपने हमारी वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि कोई भी जो स्टेप है आपने मिस नहीं करना, ताकि आपके नान भी अच्छे से बन सकें। तो यहाँ पर मैंने आधा कप जो पानी है ये लिया था, ये मैंने नीम गर्म कर लिया है। इसके अंदर हाँ हमारे पास जो चीनी है वन टेबल स्पून मैंने चीनी ली थी। इसको हम डालकर इसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। आपने ये बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेनी है। गर्म पानी के तो अंदर पता है जल्दी मिक्स हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून जो है ये नमक लिया है, इसे भी हम डालकर ऐसे ही चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर जो मैंने ईस्ट लिया है ये भी 1 टीस्पून है, इसे भी हम चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये पैकेट में मिल जाता है, आसानी के साथ मिल जाता है हर जगह से, तो कोई मुश्किल नहीं है। तो ये 40 रुपये का पैकेट या 30 रुपये का ऐसे ही मिलता है। तो यहाँ पर मैंने इसे 5 मिनट के लिए रखा था एक्टिव होने के लिए। तो देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो हमारा ईस्ट है ये एक्टिव हो चुका है। और अब हम जो है मैदा वो ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने मैदा जो है 2 कप लिया था, इसको मैंने छान कर इसके अंदर डाला है बर्तन के। और यहाँ पर इसके अंदर हमने घी डालना है। घी जो है 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर डाल लेंगे। और डालने के बाद फिर आपने इसको हाथ की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और फिर जो है हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें जो हैं वो शामिल करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे मिक्स कर लिया है। लेकिन ये जो ईस्ट है हमारे पास ये पहले हम इसके अंदर शामिल कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमें इसके अंदर और कितना पानी डालना है। पानी आपने बिल्कुल भी एकदम से नहीं डाल लेना। आपको पता है कि ये हमने नान के लिए डो तैयार करनी है और वो हमें पतली डो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, थोड़ी सी आपने सख्त बनानी है। सख्त बनाएंगे तो वो फिर जो है बेलन के साथ भी नहीं चिपकेगी और अच्छे से जो हमारा नान है वो बनकर तैयार भी होगा। तो सख्त डो ही बनाइएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके इसके अंदर डालती जाऊँगी, इसे गूँथती जाऊँगी। तो डो को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से गूँथ लेना है। ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है। आप अपने घर में अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाया करें, तो बहुत ही आसानी के साथ ये तैयार हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें हमारी वीडियो को। और जो है हमें एक प्यारा सा कमेंट करके भी ज़रूर बताया करें कि हमारी जो वीडियो है वो आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। तो इसलिए तो हमें खुशी होगी। तो यहाँ पर देखें मैं आटा जो है इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको मैंने गूंदा है ताकि ये इसके ऊपर कोई क्रैक वगैरह जो है वो ना आए। तो मैंने बहुत ही अच्छे से इसको गूंद लिया है। अब मैं इसका एक पेड़ा बना लूँगी। पेड़ा बना के हम इसे ऐसे बर्तन के अंदर वापस रख लेंगे। और फिर आपने घी या ऑयल जो चीज़ भी आपके पास हो ना, आप वही लगा सकते हैं। ये नहीं है कि आप एक घी सिर्फ लगा सकते हैं, जो भी है वो लगा लें। लगाने के बाद आपने इसको ऊपर से ना कवर कर लेना है। मैं भी इसे कवर कर दूँगी। तो घी इसलिए लगा रहे हैं कि इसके ऊपर जो खुश्का वगैरह आ जाता है ना वो ना आए। तो फिर आपने ना इसको किसी बर्तन के साथ भी ढाँप सकते हैं। 1 घंटे के लिए हम इसे रखेंगे, लेकिन ये मैं प्लास्टिक रैप से इसे कवर कर रही हूँ ताकि इसके अंदर कोई भी हवा वगैरह जो है ना वो बिल्कुल ना जाए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसे कवर कर देंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे तरीके से कवर हो चुकी है डो हमारी। तो अब हम इसे एक्टिव होने के लिए 1 घंटे का वक्त देंगे। तो 1 घंटे के बाद फिर हम जो है वापस आएंगे। तो लेकिन यहाँ पर हम कीमे पर नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 पाव तकरीबन जो बीफ का गोश्त है वो लिया था, उसका कीमा बना लिया घर में ही चॉपर में डालकर। तो यहाँ पर मैंने 1 प्याज ली थी बड़े साइज़ की और इससे भी मैंने चॉपर में डालकर चॉप कर लिया। लेकिन इसका जो मैंने पानी है वो मैंने सारा निचोड़ दिया था। यहाँ पर ये 5 सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं और 4-5 जवे जो हैं वो लहसुन के लिए थे, तो इन्हें भी मैंने कूट कर डाल दिया है। यहाँ पर ये सब्ज़ धनिया है, ये भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सब्ज़ धनिया ज़्यादा है तो ज़्यादा ही डालिएगा। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने कुटी लाल मिर्च ले ली है, 1 टीस्पून नमक है यहाँ पर,
1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर है मेरे पास, और 1 टीस्पून यहाँ पर ये पिसा हुआ गरम मसाला है, और ये हाफ़ टी स्पून तकरीबन हल्दी पाउडर है, और यहाँ पर ये 1 टीस्पून जो है कुटी लाल मिर्च है। तो आप यहाँ पर मसाले सारे देख सकते हैं, मैंने सारे इसके अंदर मसाले भी डाल दिए हैं। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जो मसाले हैं वो कर सकते हैं। अगर आप थोड़े से मसाले तेज़ खाते हैं तो आप थोड़ी सी मिर्चें और डाल लें, थोड़ा सा नमक भी चेक करके और डाल लीजिएगा, क्योंकि हम अपने हिसाब से जो चीज़ें हैं वो डालते हैं। तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा चीज़ों को कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हाथ की मदद से आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मसालों को कीमे के अंदर मिक्स कर लेना है, और फिर इसे हम रखते हैं और फिर दूसरी तरफ जाके डो को चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डो हमारी जो है कितने अच्छे तरीके से फूल चुकी है। तो अब हमने प्लास्टिक रैप जो है हटा दिया है, और अब हम हाथ की मदद से इसके अंदर जितनी भी ये हवा भरी हुई है ये आपने निकाल देनी है। इसको आपने ज़रूर निकालना है, क्योंकि फिर अगर आप निकालेंगे नहीं तो यहाँ पर आपका नान जो है वो फिर अच्छा नहीं बनेगा। तो हम इसको फिर एक दफ़ा ऐसे लपेट कर आटे को ऐसे रख लेते हैं, और फिर हम इसके जो पेड़े हैं वो बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं काउंटर पर ही इसके जो नान है वो बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा खुश्क मैदा रखा हुआ था, ये हाथ पर लगाकर तो मैंने काउंटर पर डस्टिंग कर ली है। तो अब यहाँ से हम जो मैदा है उसके मैं 2 नान बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आपको पता है कीमे वाला जो नान होता है वो बहुत ज़बरदस्त बनता है और मोटा बनता है। तो इसलिए अगर आप पतला पेड़ा बनाएंगे ना तो उसके अंदर वो भरेंगे कीमा, तो वो फिर आपका जो नान है वो फट जाएगा। तो इसलिए आपको पेड़ा जो है वो बड़ा ही लेना है। तो इस तरीके से बड़ा पेड़ा लेकर इसे हम ना थोड़ा सा छोटी रोटी बेलेंगे, बड़ी रोटी नहीं बेलेंगे अभी, हाँ इतनी सी बस बेल लेंगे, ताकि इसे हम नान के अंदर ना कीमा रखें तो इसको अच्छे तरीके से इसका पेड़ा जो है वो बना सकें, क्योंकि कीमे को आपने कवर करना है और फिर इसलिए आपने इतनी रोटी बेलनी है। तो यहाँ पर मैं जो है इस तरीके से नान रख इसके अंदर कीमा रखूँगी। कीमा रखने के बाद फिर हम इसे जो है इसका पेड़ा बना लेंगे। तो इतना ही हमें कीमा रखना है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी कम या ज़्यादा जो है रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने रोटी को उठाते जाना है और ऐसे फ़ोल्ड करते जाना है, अंदर की तरफ भी फ़ोल्ड करते जाएं, और इसी तरीके से ही हम सारा पेड़ा जो है वो बना लेंगे। यहाँ पर आपने पकड़ लेना है, इसको पकड़ कर थोड़ा सा हाथ की मदद से उसको ऊपर की तरफ हाथ से खींचेंगे ना जैसे ही, तो वो खुद ही ऐसे हो जाएगा, बढ़ जाएगा मैदा, और फिर इस तरीके से आपने उसको मोड़ लेना है थोड़ा सा, और फिर ये साइड आपने पहले नीचे काट लेनी है इस तरीके से, और हाथ की मदद से थोड़ा सा फैला लें, क्योंकि मोटे के ऊपर पेड़े के ऊपर अगर आप वो बेलन चलाएंगे तो फिर भी आपका नान फट जाएगा। तो इस तरीके से आपने हाथ की मदद से पहले थोड़ा सा रोटी को बेल लेना है। फिर अब हम इस बेलन से जो है ना नरम हाथों से ही, बहुत ज़्यादा सख्त करके ना दबाइएगा, क्योंकि इसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है ना, तो फिर वो निकलने का आपको खतरा होगा। तो इस तरीके से आपने जितना बड़ा नान बनाना है, जिस ढक्कन पर आपने नान बनाना है उसका आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि वो कितना बड़ा है, तो उस हिसाब से ही बेलिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने जो ढक्कन के हिसाब से इसका साइज़ रखा है, और अब हम हाथ की मदद से इसको ऐसे दबा लेंगे और इसके जो किनारे हैं वो बना लेंगे। तो यहाँ पर आप कोई भी ऐसी लकड़ की कोई चीज़, डोई वगैरह या चम्मच वगैरह जो भी है वो ले लें। अगर वो नहीं है तो बेलन तो आपके पास होगा, इससे आपने ऐसे निशान लगा लेने हैं। फिर ये ले लेना है आपने कांटा एक ले लें, इसकी मदद से आपने ऐसे सुराख इसके अंदर का लेना है, ताकि हवा वगैरह जो है वो बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक अंडा लिया है और 2 टेबलस्पून में इसके अंदर जो दूध है वो मैंने डाल लिया है। इसे आपने बहुत ही अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। अगर आपको अंडा पसंद है तो आप अंडा लगाएं, अगर आपको अंडा पसंद नहीं है तो आप सिर्फ दूध भी लगा सकते हैं। लेकिन अंडा लगाने का सिर्फ मकसद ये है इसके ऊपर कि जो आपके नान का कलर है ना वो बहुत मज़े का आएगा। तो इसलिए आप अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, अगर नहीं लगाना चाहते तो आप सिर्फ दूध भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने सारे नान के ऊपर जो अंडा और दूध है वो लगा लिया है, और अब मेरे पास सफ़ेद तिल मैंने रखे हुए थे, ये मैं थोड़े से ना लगा लूँगी इसके ऊपर। एक तो इनकी खूबसूरती भी होती है और दूसरा इनकी खुशबू भी अच्छी आती है, और नान जो है वो आपका वो बहुत ज़बरदस्त लगेगा। तो यहाँ पर मेरे पास कलवंजी है, तो कुछ हम बीज जो है ऐसे ही कलवंजी के
वो भी इसके ऊपर डाल लेंगे। और यहाँ पर मैंने जो ढक्कन है जिसके ऊपर नान बनाना है उसको आपने गीला ज़रूर कर लेना है ध्यान के साथ। अच्छा सा ज़रा पानी लगा लें ताकि जो आपका नान है अच्छे तरीके से इसके साथ ना चिपक जाए। तो ऐसे आपने नरम हाथों से आराम के साथ आराम से ही इसे उठाकर तो ऐसे ऊपर रख लेना है। फिर यहाँ से आप जहाँ से ज़्यादा हो अंदर की तरफ आप इसे आराम से कर सकते हैं। देगचा मैंने फ्री हीट होने के लिए ना 5 मिनट पहले से रख दिया है फुल आंच पर। तो अब मैं इसके ऊपर ना ढक्कन जो है वो रख दूँगी। इस तरीके से आपने ढक्कन रख देना है, इसको सीधा रखना है ऊपर की तरफ। तकरीबन मैं 5 मिनट ऐसे रखूँगी और फिर मैं इसकी साइड जो है वो चेंज करूँगी। लेकिन आपने यह भी ध्यान रखना है कि अपना जो नान है वो जले नहीं। और जैसे ही इसके 4 या 5 मिनट हो जाएंगे आपको लगे कि ये पक गया है साइड इसकी, तो आप इसे उल्टा कर दीजिएगा। तो आपने बहुत ही ख्याल के साथ अपने हाथ पर दजी लपेट कर इसको पकड़ कर ऐसे उल्टा करना है, क्योंकि आपको पता है ढक्कन भी बहुत गर्म है और ये देगचा भी बहुत गर्म है। तो 5 मिनट का टाइम मैं यहाँ पर भी रख रही हूँ, लेकिन आपने उससे पहले इसे एक बार ढक्कन उठाकर चेक ज़रूर करना है। मैंने भी किया था, वो कच्चा था अभी, तो फिर मैंने इसे थोड़ी देर और रखा। तो ये देखें कितना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा नान है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो नान है हमारा वो बनकर तैयार हो गया। तो अभी हम इसे बाहर निकालते हैं और इसे जो है ये अपने मेरे पास ये चिमटा है, इसकी मदद से जो है मैं ये हटा लूँगी कवर से। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप छुरी ले लें, छुरी की मदद से भी आप लोग इसे उतार सकते हैं। तो प्लेट के अंदर आकर मैं अभी आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त कितना शानदार जो हमारा नान है वो बनकर तैयार हुआ है। तो अभी आपने ना इसे गरम गरम नान के ऊपर अगर तो आपके पास बटर है तो आप वो लगा लें, वो उससे तो और भी ज़्यादा मज़े का जो है नान वो लगेगा। लेकिन मेरे पास इस वक्त बटर नहीं था तो मैंने ये घी ले लिया है। इससे गरम गरम नान के ऊपर हम घी जो है वो लगा लेंगे ताकि जो नान है वो ड्राई ना हो, तो नरम रहे। इस वजह से हम इसे जो है ना घी लगा रहे हैं। तो इसी तरीके से मैंने दूसरा नान भी तैयार कर लिया है। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो नान है हमारे इतनी जल्दी इतने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं, आप खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। और अपने बच्चों को अपने घर में साफ़ सुथरे नान ज़रूर बना कर दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद कनीज़ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।